सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत के लिए इस्लामाबाद आ रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज की जानिब से ये कहा गया, वो कहते हैं कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह हिदायत कर चुके कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। मुझ पर 30 मुकदमे दर्ज कर दिए, असलहा छीन लिया, गिरफ्तार भी कर लें। सीनियर सहाफ़ी की जानिब से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। मैं अपनी बेल के लिए इस्लामाबाद आ रहा था और ये बिल्कुल इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है जहाँ से मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये टोल प्लाजा यहाँ से शुरू हो जाता है। और अतर बिन साहब ने हमें एक बेल भी ग्रांट की हुई है, हमें उन्होंने बेल दी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें गिरफ्तार करना गलत है। बहरहाल मुझे सुबह उन्हीं की अदालत में पेश होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था और वहाँ से जाके अपनी बेल हासिल करनी थी। तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये मुझे अंदर बंद कर दें, ये मुझे जान से मार दें, ये कुछ भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में हमें अपना काम करना चाहिए। और जो सहाफ़ी बाहर हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, आवाज़ उठाएं, बात करें और अपना काम करते रहें। काम नहीं छोड़ना आपने। देखें, मैं जुर्रत के साथ गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, देखी जाएगी यार ऐसी तैसी। ये पीछे पड़ गए, बिला वजह बोलने ही नहीं दे रहे। ये जितना ही आप कर सकते थे, मेरे ख्याल में इतना ही आप कर सकते थे, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे मेरे ख्याल में। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली। ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो। मैं जा रहा हूँ, करें यार ऐसा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ये तमाशा रह गया था, ये भी देख। जी हाँ, आपने इमरान रियाज की गुफ्तगू सुनी तो आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत के लिए इस्लामाबाद आ रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज की जानिब से ये कहना है, जस्टिस अतहर मिनल्लाह हिदायत कर चुके कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। मुझ पर 30 मुकदमे दर्ज किए गए, असलहा छीन लिया, गिरफ्तार भी कर लें। तो इसी बारे मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, इमरान रियाज की जानिब से ये कहना है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने हिदायत की है कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, तो फिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई है? जी, ये केस है। अटक पुलिस ने अभी इमरान रियाज खान को जो है वो गिरफ्तार किया। ये थाना नसीराबाद का इलाका है जो पंजाब में ही बनता है, और जिस जगह का जिक्र किया गया ये इस्लामाबाद टोल प्लाजा है, और वहाँ से इनकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने ये अमल में लाई है। और अटक में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और दफा 505 पे के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था इनके खिलाफ, और उसी में अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। ये मुकदमा जो दर्ज किया गया था ये 29/6/2022 को दर्ज किया गया था, और उसके बाद आज इनकी गिरफ्तारी जो है इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब थाना नसीराबाद जो है रावलपिंडी का इलाका है, वहां से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पंजाब पुलिस के ये लोग थे। वीडियोस जो सामने सर्कुलेट कर रही हैं वो भी देखी जा सकती हैं कि इस वीडियो के अंदर पंजाब पुलिस के लोग नजर आ रहे हैं और उनको पुलिस वैन में बिठाकर उनको अटक मुंतकिल किया जा रहा है। जो बेल इससे पहले की FIR दर्ज हुई थी उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने रजू किया था इमरान सहाफ़ी जो है इमरान रियाज, और जब इन्होंने उनसे रुजू किया था तो उस वक्त उनको बेल जो थी वो दे दी गई थी। और वो जो दूसरी FIR थी जिसमें कुछ FIR कबीरवाला और लाहौर और उसके मुख्तलिफ इलाकों में इनके खिलाफ दर्ज की गई थी। इस केस में जो अटक में दर्ज किया गया है इसमें इमरान रियाज खान जो है इनके खिलाफ एक शहरी हैं जिनका नाम है मलक मुरीद अब्बास, इनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था। और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे जो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो देखी, और उस वीडियो के दौरान उन्होंने देखा कि इमरान रियाज खान जो है हमारे हसास इदारों के खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी दिलाजारी और उस पर ये FIR जो है थाना अटक में दर्ज की गई। अब उनकी गिरफ्तारी जो है ये अमल में लाई जा चुकी है, और उनको ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनको अटक सिटी थाना मुंतकिल किया जा रहा है। अटक पुलिस ने इमरान रियाज खान की जो गिरफ्तारी है इसकी तस्दीक भी कर दी, और उनको अभी जो अटक सिटी थाना है वहाँ ले जाया जा रहा है। अच्छा कमर, वज़ीर कानून पंजाब ने कहा है कि तासुर ये भी दिया जा रहा था कि इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, लेकिन क्योंकि पंजाब में उन पर मुकदमा दर्ज थे तो पंजाब में ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसे कि आप भी बता चुके हैं। लेकिन इमरान रियाज कहते हैं कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह वाज़ेह हिदायत कर चुके थे कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब उनसे असलहा भी वो कह रहे हैं छीन लिया है, मुझे गिरफ्तार भी कर लिया है, मुझ पर 30 मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। अब फर्दर क्या प्रोसीजर होगा इसका? जी
देखें, जिस तरह हाई कोर्ट ने उन जो एफआईआर पहले दर्ज की गई थी उनसे गिरफ्तारी के लिए रोका था, इन तमाम जो एफआईआर जो पहले दर्ज की गई थी उसके बाद मुख्तलिफ सहाफियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुए थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो एक तमाम जितने भी सहाफियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, अतर मिनल्लाह जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इन तमाम कमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी लेंगे। अभी नाज़रीन को बताएं, इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर तौहीने अदालत की दरख्वास्त आईजी इस्लामाबाद की जानिब से मजाज अफसर सुबह 10 बजे अदालत तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहकामात जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि आईजी इस्लामाबाद वजाहत करें अदालती हुक्म अदूली क्यों हुई है। इसी पे बात कर लेते हैं, आमिर सईद दब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, जिस तरह से इमरान रियाज भी कह रहे थे कि जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत दी गई थी कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, अब उनके अहकामात भी जारी हो चुके हैं कि अदालती हुक्म अदूली हुई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आईजी इस्लामाबाद की जानिब से मजाज अफसर सुबह 10 बजे अदालत तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहकामात जारी किए हैं और आईजी इस्लामाबाद से वजाहत तलब की गई है कि अदालती हुक्म अदूली क्यों हुई है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान, जिनको इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है, और इमरान रियाज का एक वीडियो बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि जमानत के लिए इस्लामाबाद आ रहा था, जबकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह हिदायत कर चुके थे कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहकामात जारी किए हैं और आईजी इस्लामाबाद से वजाहत तलब की है कि अदालती हुक्म अदूली क्यों हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है और आईजी इस्लामाबाद की जानिब से मजाज अफसर सुबह 10 बजे अदालत तलब कर लिए गए हैं। जी हाँ, इमरान रियाज को जिला अटक रावलपिंडी डिवीजन से गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर कानून पंजाब की जानिब से यह कहना है इमरान रियाज खान पर पंजाब में मुकदमा दर्ज है। इमरान रियाज को पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया गया। तासुर गलत है कि इस्लामाबाद से गिरफ्तारी अमल में आई है। वज़ीर कानून पंजाब की जानिब से ये कहना है तो इमरान रियाज को जिला अटक रावलपिंडी डिवीजन से गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज खान पर पंजाब में मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने भी तलब कर लिया। एक इजलास, एक तारीख और एक ही वक्त, मगर 2 नोटिफिकेशन जारी हुए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 22 जुलाई को शाम 4 बजे इजलास का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया। असेंबली इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कराई जाएगी। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी हाँ, पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने भी तलब कर लिया। एक इजलास, एक तारीख और एक ही वक्त, मगर 2 नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 22 जुलाई को शाम 4 बजे इजलास का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया। असेंबली इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोट कराई जाएगी। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी करेंगे। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के कम उम्र कोहपेमा शहरोज़ काशिफ लापता। शहरोज़ काशिफ और फजल अली नांगा परबत से वापसी पर लापता हुए। दोनों कोहपेमाओं से कैंप का राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन के अहकाम दे दिए। दोनों कोहपेमाओं ने सुबह 8:15 पर नांगा पर्वत को सर किया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अफसोसनाक ये खबर है, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इससे पहले देखा जा सकता है कि मोहम्मद अली सतपारा जो थे वो भी इसी तरह जो है वो K2 सर करने गए थे और वापसी पर जब सर करते आए तो उनका जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया था। इसी तरह पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज़ काशिफ जो है वो भी नांगा पर्वत से वापसी पर जो है वो लापता हो गए। शहरोज़ काशिफ जो है वो नांगा पर्वत जो है उन्होंने सुबह सर की थी 8:15 पर, जबकि उनके वालिद जो है वो उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर ट्वीट सामने आया कि वो जो है वो वापस आ रहे थे नांगा पर्वत को सर करके, और उन्होंने जो है वो कम उम्री में नांगा पर्वत का सर करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। तो उन्होंने वो अपने वालिद से इस दौरान मुसलसल राब्ते में थे और कुछ ही देर बाद ही उनके वालिद जो काशिफ सलमान है उनसे उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। मुतअद्दिद मरतबा उनके वालिद ने उनको कॉल्स की, लेकिन उनकी जानिब से कोई ठीक है, और दोनों कोहपेमाओं से राब्ता मुनक़ता हो गया। बिलाल अकील तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई।
कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी की कलई खोल दी। शहर की अहम तरीन शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया। तफसीलात बता रहे हैं नवीद कमाल। जी बिल्कुल, चंद घंटों की बारिश के बाद जो कराची में सूरत-ए-हाल रही वो इंतहाई मायूस कुन रही। जो शाहराह हैं उस पर जो है पानी खड़ा रहा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कई घंटे जो है शहरी जो है ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद अपने घरों पर पहुँचे। अब बारिश रुके कई घंटे गुजर चुके हैं और अब जो वक्त है इसमें जो है ट्रैफिक की रवानी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन चूँकि सड़कों पर पानी है इसकी वजह से अभी भी जो है ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। हम मौजूद हैं आई चुंदरीगढ़ रोड पर, जहाँ से इस रोड का आगाज़ होता है। यहाँ पर पानी जमा है और यहाँ से लेके कस्टम हाउस तक जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है, जिसकी निकासी नहीं हो सकी है। इसके अलावा शाहराह फैसल, एम ए जिन्ना रोड, राशिद मेनास रोड और दीगर जो शाहराह हैं जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट सिटी और डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके शामिल हैं, वहाँ पर जो है पानी की निकासी नहीं हो सकी और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। आई चुंदीगढ़ रोड पे मौजूद हैं, कस्टम हाउस है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अलावा स्टेट बैंक बिल्डिंग है, इसके अलावा कई अहम इमारतें हैं जहाँ से शहरी अपने घरों को जाना चाहते थे, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर रही और अभी भी जो है ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात पर असर अंदाज होने का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। फवाद चौधरी कहते हैं हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रोन डाला। सज़ा याफ्ता मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। फवाद चौधरी ने ख़त में कहा कि 1 जुलाई को अदालत उज़्मा ने पंजाब को दस्तूरी पेचीदगियों और बहरान से बचाने के लिए एक फार्मूला वज़ा किया, जिसके मुताबिक आर्जी वज़ीर आला हमजा शहबाज 22 जुलाई तक महज ज़ाब्ते के इख्तियारात ही बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आला के रिलीफ पैकेज का मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। हमजा शहबाज के अहकामात पर PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के ऐसे इकदाम को अदालतों में ले जाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादारों को बिजली मुफ्त फराहम की जाए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट में PTI पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के ऐसे इकदाम को अदालतों में ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादार अफराद को बिजली मुफ्त फराहम करें। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पाने के लिए और उनका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है? मेहनत करें, हसद ना करें। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 25 मई को कर रखा है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 4 जुलाई को किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब से 7 जुलाई को जवाब तलब किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PTI के बाद PDM ने अपने मफाद के लिए मुल्क का सौदा किया। मौजूदा हुक्मरानों ने केस माफ़ करवाने के लिए नैब के पर काट दिए। करप्ट हुक्मरानों के होते हुए तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं, वो लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। PTI वाले एहतसाब नहीं कर सके, करप्शन में उसके दौर में इजाफा किया और इन्होंने नेब के पर काट दिए। PDM वाले, मुस्लिम लीग वाले भी एहतसाब करना नहीं चाहते। इन्होंने तो नेब को जिंदा दरगोर किया। हम आएंगे तो एहतसाब करेंगे। पानामा लीक्स में जिनके नाम है, पंडोरा पेपर में जिनके नाम है, 880 अरब इन्होंने आपके जेबों से नाजायज निकाला है। और यही वजह है कि दुनिया के हर मुल्क में इन्होंने कंपनियां बनाकर उस दौलत को छुपा के रखा है। इंशाअल्लाह ताला इनके गर्दन पर हाथ रखकर आपका एक एक पैसा इंशाअल्लाह इनसे निकालूंगा। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। बाहमी फौजी रवाबित और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात के दौरान सलामती और इलाकाई अमूर समेत अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने इस अज़्म का अदा किया कि हर मौसम के दोस्त होने के नाते पाकिस्तान और तुर्की गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद वुसअत देंगे। तुर्क कमांडर ने
पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की आला पेशा वराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया।